लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी विकास के साथ साथ विरोधियों के लिए सियासत की बिसात भी बिछा रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम ने सोनभद्र को बड़ी सौगात देने के साथ विरोधियों पर प्रहार कर 2024 का चक्रव्यूह रच दिया है। सोनभद्र में पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने के साथ ही सीएम ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहां मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने श्री राम का नाम लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कानून व्यवस्था से लेकर किसान और रोजगार के मुद्दे पर भी पहले की सरकारों को आड़े हाथों लिया। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। विरोधियों पर हमला करने के साथ ही साथ सीएम ने सोनभद्र के विकास का संकल्प भी दोहराया और कहा कि सोनभद्र नाम के अनुसार सोने का बनने जा रहा है। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज आजमगढ़ के चढ़ई गांव में थे, जहां शहीद जवान परविंद यादव के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल ने खुलकर कुछ न बोलकर भी कई बातें कही। देश में विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में महाजुटान होने वाला है। विपक्ष भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मौजूदा सियासत में विपक्षी एकता को बेहद जरूरी बताया। हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराए। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा हर हथकंडा अपना रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। शिवपाल आजमगढ़ से दांव आजमा सकते हैं। जब मीडिया ने इस बाबत शिवपाल से सवाल किया तो उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। अब कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। विपक्ष की एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने तीखा तंज किया है और कहा कि 2024 में मोदी नाम की सुनामी में विपक्ष हवा हो जाएगा। 25 लोग खिचड़ी बना करके भी सत्ता में नहीं आ सकते। और ऐसा नहीं कि गठबंधन पहले नहीं हुआ है, पहले भी गठबंधन सपा बसपा एक होकर के लड़ चुकी है, कांग्रेस कम्युनिस्ट सब एक होकर, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो सुनामी बहेगी। जाहिर है गर्म मौसम के साथ साथ सियासत की प्रचंडता अभी और बढ़ेगी। वाराणसी में एक तरफ ओपी राजभर की सीएम योगी से मुलाकात की अटकलें तेज हैं, तो वहीं ओपी राजभर ने खबर का खंडन करते हुए मुलाकात न होने की बात कही। वाराणसी के सर्किट हाउस में ओपी राजभर की सीएम योगी से मुलाकात की खबरों ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। हालांकि ओपी राजभर का कहना है कि उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसी ना मुलाकात है ना कोई बात। कमरे में गुप्त मुलाकात है, ऐसा कोई बात नहीं। मुलाकात की चर्चा के बीच ओपी राजभर का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी, सोनिया गांधी और ओपी राजभर एक होंगे तो यूपी में 75 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगे। तो हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, तो 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो फायदा होगा। तो मैं तो सदैव कहता हूं कि आप जो है भाजपा के साथ रहें तो आपके भी वोटर को भी अच्छा लगेगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और जहां दूसरे जगह जाते हैं तो हम कहते हैं भाई बेमेल गठबंधन है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो इसलिए यहाँ आएंगे तो उनको भी लाभ है और हम लोग को भी लाभ है। इसलिए सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है जो संभव ना हो। केदारनाथ धाम में जून 2013 को आपदा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तबाही ऐसी थी कि केदारनाथ मंदिर को छोड़कर वहां पर सब कुछ तबाह हो गया। 16 जून 2013 को कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया था जिसे लोग कभी भुला नहीं सकते। केदारनाथ धाम में 16 और 17 जून को आई आपदा के 10 साल पूरे हो गए हैं। केदार घाटी में वैसे तो 15 जून से मौसम खराब था, लेकिन 16 जून की देर शाम मौसम और ज्यादा खराब हुआ। बारिश इस कदर हुई कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर पश्चिम छोर पर मंदाकिनी नदी में उफान आ गया।
17 जून की सुबह 7:15 बजे के करीब बादलों के गरजने की जोरदार आवाज सुनी गई। चौराबाड़ी लेक के ऊपर बादल फट गया। पानी ने केदारनाथ परिसर में तबाही मचा दी। वहीं केदारनाथ मंदिर परिसर को फिर से पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी की निगरानी में केदारनाथ मंदिर में मास्टर प्लान के तहत काफी काम किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया। केदारनाथ धाम में आस्था पथ, ध्यान गुफा, शंकराचार्य की समाधि, भगवान केदारनाथ के गुरु ईशानेश्वर जी का मंदिर, तमाम जो भी कार्य हो रहे हैं और जो बाकी हैं उन्हें इस साल पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं सरकार का मकसद है कि 4 धाम में आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। पहले से मुश्किलों में घिरे आजम खान एक नई मुसीबत में घिर चुके हैं। आजम खान पर अब मंत्री रहते हुए 145 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा है। यही है रामपुर का वो सीवरेज प्लांट जो सपा सरकार में आजम खान के नगर विकास मंत्री रहते हुए लगाया गया था। इस सीवर प्लांट के निर्माण में घोटाले का बड़ा आरोप है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर सीवर लाइन बिछाने में 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की है। हमारी मांग ये है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि इस जांच को देखते हुए किस नेता के दबाव में सीडीएस के अधिकारियों द्वारा ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया। जनता का 145 करोड़ रुपया पानी की तरह जो यहाँ बहाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? फिलहाल ये सीवरेज प्लांट बंद है। जांच में पाया गया कि सीवर लाइन नियम विरुद्ध तरीके से बिछाई गई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाई और 145 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। इसमें 2 कारण थे। एक तो जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने भी अपने मानकों के आधार पर काम नहीं किया और जिसमें जो भी अधिकारी रहे हुए उस टाइम पर उन्होंने उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी, उसकी वजह से काम ये ठीक से नहीं हुआ। जाहिर है अगर ये सीवर प्लांट मानकों के अनुरूप बिछाया गया होता तो आज रामपुर की सीवर लाइन काम कर रही होती और यहाँ से निकलने वाला नालों का पानी साफ होकर कोसी नदी में जाता। लेकिन 145 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी सीवर लाइन का कोई उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 2024 के चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने तय कर रखा है। टारगेट को हासिल करने के लिए भाजपा का फोकस अब मिशन अल्पसंख्यक पर है। दरअसल भाजपा जानती है कि मिशन 80 को हासिल करना है तो अल्पसंख्यक समाज का वोट अहम है। लिहाजा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 17 जून को गोंडा की कैसरगंज लोकसभा से होगी। 17 तारीख से 28 तारीख तक 80 की 80 लोकसभाओं के अंदर लाभार्थी सम्मेलन करने वाले हैं और 403 विधानसभाओं में जो 18.5 लाख आवास के लाभार्थी हैं उनसे धन्यवाद मोदी जी एक पत्र लिखवा करके आग्रह करेंगे। कैसरगंज लोकसभा में पहला लाभार्थी सम्मेलन हो रहा है। 18 से 28 जून तक सभी 80 लोकसभा सीटों में सम्मेलन होगा। 9 साल पूरे होने पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। 403 विधानसभाओं में 18.5 लाख पीएम आवास के लाभार्थी हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों तक पहुंचेंगे भाजपा नेता। अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार की उपलब्धियां बताएंगे नेता। 2024 के लिए मुस्लिम समाज से सहयोग मांगा जाएगा। जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाई बहन हैं उनको समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मोदी जी ने आपके प्रयास के साथ जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम किया है। भाजपा ने 2024 के चुनाव में यूपी में 80 और देश भर में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए संगठन की मजबूती के साथ हर समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है। ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना जारी है, जिस पर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर 53 दिन से किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब इस प्रदर्शन पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। लगातार राजनीतिक दलों के नेता किसानों के पास पहुंच रहे हैं। आज किसानों से सपा के 12 सदस्यीय डेलीगेशन ने मुलाकात की। इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किसानों से मुलाकात कर उनकी बात सुनकर समर्थन का भरोसा दिलाया और उनके समर्थन में खड़े रहने की बात कही। लड़ाई तो किसानों की है, हम किसान हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। जो उनकी जायज मांगे हैं उनको सरकार को मान लेनी चाहिए। क्या मतलब आगे लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? जिस तरह मिल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वहीं आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। कानून को दायरे में रख करके जो कानूनी लड़ाई है उसको लड़ेंगे। किसानों से मुलाकात के बाद विरोधी दलों ने सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। सपा नेताओं ने किसानों के नाम पर सरकार के खिलाफ हमला बोला। अगर बात नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन बढ़ेगा। अभी महापंचायत का ऐलान हम लोग करेंगे सब लोगों की सहमति से बात करके, और इसके बाद में आंदोलन बड़ा होगा
और कोशिश करेंगे कि माननीय राष्ट्रपति जी को पूरी चीज बताकर इस डेलीगेशन से अवगत कराकर। हालांकि इससे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। लव जिहाद के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सीएम योगी लव जिहाद जैसे मसले पर बेहद सख्त है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी इसे लेकर बेहद सख्त हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अपने धर्म को छिपाकर गलत तरीके से बहला फुसलाकर लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बालिकाओं को बहला फुसला के लव जिहाद के दायरे में लाते हुए धर्मांतरण पर जोर दे रहे हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अभी तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 185 मामलों में ऐसा हुआ है कि पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलने की बात को कबूल किया। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बरेली जनपद में अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता वो नेक्सस है जो धर्म की आड़ में कम उम्र के नाबालिगों को अपना शिकार बना रहा है। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उन बच्चों को अपने जाल में फंसाने का, इस तरह के कृत्य करने का जो एक उपक्रम सुनियोजित तरीके से चल रहा है वो चिंतनीय है और सरकार ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए इन पर कठोरतम कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आपको बता दें कि यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत अगर कोई आरोपी दोषी साबित होता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। यूपी में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज हुए। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित आवास के बाहर से हिरासत में लिया गया संदिग्ध पिस्टल के साथ पकड़ा गया आरोपी तरुण भारद्वाज कई दिनों से कर रहा था रेकी। फोन पर ब्रजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी थी। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने फिर कहा अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी, सोनिया गांधी ओपी राजभर होंगे एक तो यूपी में जीतेंगे 75 से ज्यादा सीटें। कल रात सीएम योगी से वाराणसी में राजभर की मुलाकात की भी चर्चा। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के अलग अलग मोर्चे की रैली और सम्मेलन जारी। कुछ सांसदों की लापरवाही से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। सीएम योगी ने सोनभद्र को दी 414 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कहा कोई भी अपने आप को न माने अनाथ, डबल इंजन की सरकार सबके साथ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में किसानों के धरने को मिल रहा है राजनीतिक समर्थन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खादी ने कहा किसानों के साथ साथ सरकार कर रही है अन्याय। केदारनाथ आपदा की 10वीं बरसी पर सीएम धामी पहुंचे। केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन पूजन के बाद हवन में शामिल हुए। पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के साथ लोगों से भी सीएम धामी ने बात की। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक बढ़ी रोक। ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। अब तक 9,30,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। नगर में आग लगने से घर जलकर राख। जाटा थाना क्षेत्र कटाई भरवापुर गांव का मामला। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला तहसीलदार का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही है संभावना। गंगा नदी में नहाने गए युवक डूबा। सूचना पर एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। थाना श्रावस्ती के खरगूपुर गांव का मामला। उन्नाव में संविदा विद्युत करने के इलाज के दौरान मौत। गुस्साए परिजनों ने किया उपकेंद्र का घेराव। परिजनों ने की एसएसओ पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग। जौनपुर में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी। हादसे में एक युवक घायल। हादसे में दुकान मालिक बाल बचा। हमीरपुर में ट्रक के पीछे डीसीएम ट्रक ने मारी टक्कर। जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर के चलते परिचालक की मौत। चालक गंभीर रूप से घायल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 170 पर घटना। बस्ती में हाईवे पर डबल डेकर बस पेड़ से टकराई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल। आधा दर्जन यात्री घायल। छावनी थाना क्षेत्र के NH 27 का मामला। लखनऊ के कैसरबाग में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। एक महिला और बच्चा घायल। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में बेकाबू डंपर घर में घुसा। घर में सो रही 3 साल की बच्ची की मौत। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव की घटना। उन्नाव में क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में पेड़ों में लगी भीषण आग। बस्ती तक पहुंचने की आशंका के चलते आसपास के इलाके में हड़कंप। लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। चिन्हट के अनोरा कला के पास की घटना। अमरोहा में बिजली का तार टूटने से ठेले में लगी आग। धू कर जला फलों का ठेला। थाना हसनपुर के संभल अड्डे की घटना। के गौरव की स्थित एक दुकान में लगी भीषण आग। एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों का नुकसान।
फिरोजाबाद में साड़ी के शोरूम में लगी आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। शिकोहाबाद के सुदामापुरी की घटना। गाजियाबाद में ज्वेलरी शॉप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, थाना कविनगर क्षेत्र के शास्त्री नगर की घटना। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक घर में लगी भीषण आग, घर के अंदर रहे बुजुर्ग को दरवाजा तोड़कर लोगों ने बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बहराइच के कैसरगंज में HDFC बैंक में लगी भीषण आग, बैंक में आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। रुद्रपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 25 लाख का नुकसान होने की संभावना, फुलझुंगा स्थित 10 चौक की घटना। महुआ नाबालिग से दुष्कर्म के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव का मामला। बुलंदशहर पुलिस ने हत्या किया खुलासा किया, जमीन के लालच में शख्स ने अपने चाचा की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने बैठा छात्र, परीक्षा के दौरान जांच में पकड़ा गया छात्र। 2013 में पीलीभीत से पुलिस कस्टडी से फरार कुख्यात अपराधी सूरजपाल गिरफ्तार। सूरजपाल पर घोषित है 50,000 रुपए का इनाम। पीलीभीत के हरिहरपुर घरा थाना मरिया का रहने वाला है सूरजपाल। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर रणदीप भाटी के साथ शूटर योगेश डाबरा की प्रॉपर्टी कुर्क, पुलिस ने योगेश डाबरा की 1.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की। गैंगस्टर योगेश डाबरा पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। कौशाम्बी में शराबी पिता ने 1.5 महीने के बच्चे के लिए जान, पिता ने अपने बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। पत्नी के मायके जाने से खफा था शराबी पर। बाराबंकी में विश्वास की दिल जला देने वाली घटना सामने आई। एक महिला ने अपनी 5 दिन के नवजात बच्चे की उंगलियां खोलते तेल में जला दी। भूत प्रेत के चक्कर को भगाने के लिए मां ने दिया घटना को अंजाम। बुलंदशहर में नाबालिग मूक बधिर से रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव की घटना। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बच्चे को पिटबुल ने बुरी तरह से किया घायल, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का मामला। ललितपुर में नाबालिग ने गांव के युवक पर लगाया दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप, आरोपी युवक हर बात पर युवती को धमकाने का भी आरोप। ललितपुर के पाली थाने का मामला। कानपुर में महापौर प्रमिला पांडे का फूटा गुस्सा, मेट्रो के प्रोजेक्ट में पेड़ों को काटने के मुद्दे पर अधिकारियों को फटकार लगा। बागपत में डीएम ने कई कार्यालयों का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से मिले गायब, डिप्टी ने अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रोका। हमीरपुर में पानी को लेकर लोग परेशान, पानी की समस्या को देख महिलाओं ने डीएम को भेजा ज्ञापन, लोगों ने पानी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्नाव में 2 पक्षों के बीच जमकर जमीन को लेकर हुआ विवाद, तहसील मुख्यालय पर किया हंगामा, डिप्टी डीएम ने मामले को संज्ञान में लिया। नोएडा के अरौला बारात घर में किसानों ने नोएडा प्राधिकरण का किया कूच, पहले भी कई बार किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण की तरफ कूच कर चुके हैं। मेरठ के किठौर मिला तेंदुए का शव, वन विभाग की टीम ने निगरानी कर किया रेस्क्यू। हापुड़ मेरठ सीमा गांव का मामला। कुशीनगर में कचरा प्रबंधन के लिए बन रहे FRF सेंटर के निर्माण गड़बड़ी का मामला सामने आया, जानकारी मिलने पर डीएम ने ठेकेदार पर FIR करने के आदेश दिए। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान पर लगाया 145 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप, कहा आजम खान के मंत्री रहते सीवर लाइन बिछाने में हुआ था घपला। लखीमपुर में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया जनता के साथ संवाद, मंत्री के सामने एक महिला ने किया स्थानीय प्रधान पर अभद्र टिप्पणी, स्वतंत्र देव सिंह ने महिला को शांत कराया। प्रतापगढ़ में जयमाल के दौरान दूल्हे के दोस्तों संग फोटो न खिंचवाने से नाराज दूल्हे ने किया शादी से इनकार, दूल्हे के इनकार के बाद गांव वालों ने पूरी बारात को बंधक बनाया। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के जंगल वाले इलाकों में तेज पेट्रोलिंग कर रही टीम को पानी पीता दिखा बाघ, जगह जगह भरवाया जा रहा है वाटर होल। गोरखपुर में भाजपा सांसद रविकिशन ने देखी आज पूरी फिल्म देखने के बाद कहा यह फिल्म उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरी, सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। बस्ती बिजली विभाग के अधिकारियों ने सुनाया जीवो गरीब फरमान में कहा ओवरलोड होने के से ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो जेई होंगे जिम्मेदार। उत्तराखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सेंधमारी, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने की भाजपा ज्वाइन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन। रामनगर में बस के ब्रेक फेल होने से स्कूटी में लगी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौत, पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया। उत्तरकाशी में गुलदार के हमले से एक महिला की मौत, चिन्याली सौण विकासखंड के बड़कोट गांव का मामला। हरिद्वार में आज से भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा 3 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन, शिविर में प्रदेश के सभी किसान नेता हुए शामिल। बागेश्वर में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, फल सब्जी के और डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन पर जोर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 जून को पौड़ी में भी चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान, प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने लोगों से स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में पार्टी के एक कार्यक्रम में की शिरकत, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ भरपूर विकास।
इच्छा के धोरा डैम में नहाने गए 3 दोस्तों में एक दोस्त की डूबकर मौत। गोताखोरों ने 10 घंटे में निकाला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के तहसील मौरानीपुर कस्बा में स्पार्किंग से बत्ती गुल केबल बदलने के बावजूद हुई घटना। भीषण गर्मी में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। झांसी विधायक राजीव सिंह का दावा, कहा लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा। मोदी सरकार के 9 साल पर गिना रहे थे काम। कन्नौज जिले में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और पुलिस के बीच हुए विवाद का मामला। भाजपा सांसद सहित 10 नामजद और 40 अज्ञात खिलाफ केस। भाजपा सांसद ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। गाजीपुर बिना अस्पताल पहुंचे डॉक्टर अटेंडेंस लगने का मामला। कोविड-19 के दौरान से डॉक्टर के नहीं आने का दावा। कई दिनों का सीसीटीवी फुटेज एसडीएम पुलिस की निगरानी में सील। उत्तराखंड में 18 जून को होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत स्थगित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद फैसला। कल हिंदू संगठनों ने रद्द की थी महापंचायत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।